हेलो माय डियर स्मार्ट शेफ्स, कैसे हैं आप आज। स्वागत है आपका श्वेताज इजी कुकिंग चैनल में। और आज हम बनाने वाले हैं सांबर इडली। तो ये तरीका अगर आप एक बार देख लेंगे तो चाहे आप एक्सपर्ट भी हैं, आप इसी तरीके से बनाएंगे क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है और इससे हमेशा आपका सांबर बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ये देखिए, हमने इतनी छोटी छोटी सब्जियां काटी हैं फिर भी ये सांबर में नज़र आ रही हैं। ये सांबर में घुल नहीं गई हैं। तो चलिए फटाफट से सांबर बनाना स्टार्ट करते हैं। सांबर को बनाने के लिए सबसे पहले हम इमली को गुनगुने पानी में आधे घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे। तो अब हम यहाँ पे लेंगे एक कटोरी अरहर की दाल और इसको 3 बार साफ पीने के पानी से धो लेंगे। तो यहाँ पे हमारी दाल धुल करके तैयार हो गई है। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे। अरहर की दाल को तुअर दाल भी कहते हैं। सांबर बनाने में दाल का हिसाब कुछ इस तरीके का होगा कि जितनी दाल आप डेली में बनाते हैं अपने घर के लिए नॉर्मल खाने में, उतनी ही दाल बनाइएगा। मुझे मालूम है अभी आप कहेंगे कि नहीं भाई, सांबर तो ज़्यादा खाया जाता है और दाल कम खाई जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि सांबर जो है, अभी हम इसमें सब्जियाँ भी डालेंगे, इसको पतला भी करेंगे, तो बिल्कुल परफेक्ट नाप आता है। मतलब जितनी दाल आप बनाते हैं उतनी ही दाल लीजिएगा। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक या फिर स्वाद अनुसार नमक और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और इन दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इस कुकर को साइड में रख देंगे और यहाँ पे लेंगे हम एक कटोरा। कटोरा इतना बड़ा होना चाहिए कि आपके कुकर में बिल्कुल फिट हो जाए। तो अब हम इसमें डालेंगे वो सभी सब्जियाँ जो सांभर में डालने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने बैंगन डाला है, लौकी डाल रहे हैं, गाजर डाल रहे हैं। इन सभी सब्जियों को मैंने अच्छे से साफ करके छोटा छोटा काट लिया है। सब्जियां टोटली आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं और सीजनल सब्जियां ले सकते हैं। तो अब हम इस कटोरे को कुकर के अंदर रख देंगे। इस तरीके से सब्जियों को रखने से आपकी दाल और सब्जियां एक साथ पक जाएंगी। दूसरा, सब्जी एकदम से गलेंगी नहीं, ये सांभर में दिखाई देती हैं, तो सांभर देखने में भी बहुत बढ़िया लगता है। सब्जियों को सांभर में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से डालते हैं। जैसे कुछ लोग क्या होता है, दाल के साथ ही सब्जियों को डाल देते हैं और उसको उबाल देते हैं। तो दाल का पकने का टाइम बहुत ज़्यादा होता है और सब्जियों का पकने का टाइम कम होता है। तो ऐसा करने से जो सब्जियां होती हैं वो पूरी हलवा हो जाती हैं और सांभर में मिक्स हो जाती हैं। सांभर का टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता इस ऐसा करने से। दूसरा तरीका यह है कि एक तरफ एक कुकर में दाल को उबाला जाए और दूसरे कुकर में सब्जियों में सीटी लगाई जाए। तो ऐसा करने से एक तो गैस ज़्यादा बर्बाद होती है और दो दो कुकर गंदे हो जाते हैं। तीसरा तरीका ये है कि दाल में पहले 2 सीटी लगा दी जाए, फिर कुकर को खोलें और फिर सब्जी डालें और फिर सीटी लगाई जाए। तो ऐसा करने से भी एक तो टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता है, दूसरा गैस भी बर्बाद होती है। तो इन सभी तरीकों से बचने के लिए सबसे आसान और सबसे जल्दी वाला तरीका मुझे यही लगा। जैसे कि आपने वीडियो की शुरुआत में देखा, बैंगन के पीस भी अलग अलग नज़र आ रहे थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी फ्रोज़न मटर भी है, मगर फ्रोज़न मटर क्योंकि पहले से ही कुक्ड होती है तो वो मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, वो हम बाद में डालेंगे। तो अब हम कुकर का ढक्कन करेंगे बंद और इसको बहुत ही सावधानी से गैस के ऊपर रख देंगे। बहुत एकदम झटका मत दीजिएगा वरना अंदर का कटोरा एकदम से हिल जाएगा। तो अब हम फ्लेम को करेंगे हाई पे ऑन और 1 सीटी हाई फ्लेम पे आने के बाद हम फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे और 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। जब तक दाल में सीटी लग रही है, इधर हम इमली का पानी निकाल लेते हैं। तो इमली हमारी अच्छी से भीग गई है। आधे घंटे में अगर आप गुनगुने पानी में इसको इस तरीके से भिगो के रखेंगे तो ये बहुत ही आसानी से भीग जाएगी। तो अब हम इसको हाथों से इसका पल्प निकाल लेंगे। बेसिकली जो इसका सॉफ्ट वाला पार्ट होता है उसको आपको बीज और रेशों से अलग करना होता है। तो अब हम इसको छलनी से छान लेंगे। इस समय भी आप इसको इस तरीके से हाथों से दबाते हुए बीज और रेशों से अलग कर सकते हैं। तो ये आपका पल्प, इमली का पल्प निकल के आ जाएगा। इमली का पल्प सांभर में बिल्कुल स्वाद अनुसार डालना है, इतना सारा नहीं डलेगा। आप इसको वापस फ्रिज में रख सकते हैं। अगर आप इसको स्टोर करने वाले हैं तो कभी भी स्टील या किसी भी मेटल के कटोरे में स्टोर मत करिएगा। इसको बोन चाइना या कांच के बर्तन में ही स्टोर करिएगा।
चलिए इमली का पल्प भी तैयार हो गया है, तो इधर हम कुकर को भी खोल करके देख लेते हैं। तो कुकर को हमने अपने आप ठंडा होने दिया था, इसको अपने आप ठंडा होने में 20 मिनट लगते हैं। और यहाँ पे हमारी दाल अच्छे से कुक हो गई है। कटोरे के अंदर जो सब्जियां थी वो भी अच्छे से भाप में गल चुकी हैं। तो यहाँ पे इस समय बहुत ज़्यादा स्टीम उठ रही है, तो मैं आपको इन सब्जियों को पास से दिखा देती हूँ कि ये अच्छे से गल चुकी हैं। अभी हम तुरंत ही इसको सांभर में मिक्स नहीं करेंगे, मतलब दाल में मिक्स नहीं करेंगे। दाल को अभी हम चम्मच से अच्छे से हिला देंगे। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मार्केट में जो सांभर मिलता है उसमें दाल के दाने बिल्कुल नज़र नहीं आते हैं, वो अच्छे से घुटी हुई दाल होती है। तो इस तरीके से चम्मच से हिला करके हम पूरी दाल को अच्छे से घोट लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे करीबन 1.5 ग्लास पानी। पर्सनली मैं दाल को थोड़े कम पानी में ही उबालती हूँ ताकि इसको घोटने में आसानी रहे। अगर शुरुआत में ही आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो इसको घोटने में थोड़ी सी परेशानी आएगी। तो अब हम इसमें ये स्टीम करी हुई सब्जियां डाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा मार्केट से भी बेटर सांभर बनने वाला है। आप देख सकते हैं सभी सब्जियां एकदम खड़ी हैं, बिल्कुल नहीं गली हैं। जैसा लोग कहते हैं ना कि मार्केट के सांभर के जो बैंगन के पीसेस होते हैं वो भी नहीं गलते हैं, तो वो इस ट्रिक की वजह से नहीं गलते हैं। तो अब हम इसमें फ्रोज़न मटर भी डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर हम सांभर को रखेंगे साइड में और इसका फटाफट से तड़का भी तैयार करना शुरू करते हैं। तो इसका तड़का लगाने के लिए यहाँ पे हमने एक तड़का पैन ले लिया है और उसमें डाल दिया देसी घी। जैसे ही घी हल्का गर्म हो जाएगा तब हम इसमें मोटी राई डाल देंगे। मोटी राई के स्प्लटर होते ही हम इसमें हींग डाल देंगे और फिर हम इसमें डालेंगे 2 से 3 तेज पत्ते। तेल या घी में मैं शुरुआत में किसी भी डिश में करी पत्ता डालना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करने से करी पत्ता जल जाता है और उसकी सारी खुशबू उड़ जाती है। तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा, यहाँ पे हमने 4 खड़ी लाल मिर्च ली हैं जिसे हमने तोड़ करके डाल दिया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए थे जिन्हें हमने छोटा छोटा काट लिया था। और अब हमें इस प्याज को अच्छे से भूनना है। प्याज जब हल्का सा भुन जाएगा, इस स्टेज पे आ जाएगा, तब हम इसमें करी पत्ता डाल देंगे। तो ऐसा करने से आप देखेंगे जो करी पत्ता है उसका रंग भी मेंटेन रहता है और स्वाद भी, खुशबू भी, सभी चीज़ें मेंटेन रहती हैं। जब प्याज अच्छे से भुन जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इस समय हम तड़के में और कोई भी मसाला नहीं डालेंगे क्योंकि सांभर मसाले में पहले से ही परफेक्टली सभी मसाले होते हैं, तो हम केवल लाल मिर्च पाउडर ही डालेंगे। तो ये हमारा तड़का बिल्कुल परफेक्टली बन करके तैयार हो गया है। तो अब हम इस तड़के को इस सांभर में डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। तो अब हम इसमें स्वाद अनुसार इमली का रस डाल देंगे और करीबन 1.5 टीस्पून सांभर मसाला डाल देंगे। ये आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर हम इसको मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 10 मिनट बाद हमारा सांभर बहुत ही परफेक्टली बन करके तैयार हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी आप टोटली अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इस समय आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत महसूस पड़े तो आप इसमें इमली का रस और डाल सकते हैं। तो ये हमारा सुपर इजी और सुपर जल्दी बिना एक्स्ट्रा गैस खर्च करे सांभर बन करके तैयार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी सब्जियाँ अलग अलग नज़र आ रही हैं। तो है ना हमारा सांभर मार्केट से भी अच्छा, क्योंकि इसे हमने घर में बनाया है। तो ये हमारा परफेक्ट सांभर बन करके तैयार हो गया है। तो चलिए फटाफट से इंस्टेंट इडली भी बना लेते हैं। ये खाने में टेस्टी भी होती है और हेल्दी भी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक बड़े कटोरे से थोड़ी सी कम सूजी ली है। इतनी सूजी 12 इडली के लिए काफ़ी होती है। तो अब हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून नमक और फिर हम इसमें डालेंगे करीबन 4 टीस्पून दही। दही अगर ताज़ा है, मीठा है तो 4 टीस्पून डालिएगा। अगर ये खट्टा हो चुका है तो केवल 2 टीस्पून डालिएगा, वरना इडली खट्टी बनेगी। और अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी मिक्स करना स्टार्ट करेंगे।
हमें इस सूजी का एकदम गाढ़ा बैटर बना करके तैयार करना है। जब बैटर इस कंसिस्टेंसी पे आ जाएगा तब हम इसको साइड में रख देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि हमारी सूजी अच्छे से फूल करके तैयार हो जाए। जब तक सूजी फूल रही है, इधर हम इडली स्टैंड को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ये सभी तैयारियां हमें पहले से ही करनी होती हैं, क्योंकि एक बार बैटर तैयार हो जाए तब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता, हमें तुरंत ही इडली बनानी होती हैं, वरना इडलियां फूलती नहीं हैं। तो जब स्टैंड अच्छे से ग्रीस हो जाएगा तो इडली कुकर या फिर जिस भी बर्तन में हम इडली बनाने वाले हैं उसमें हम पानी डाल करके हाई फ्लेम पे उबलने के लिए छोड़ देंगे, ताकि उसमें पहले से ही स्टीम उठ रही हो जब हम उसमें इडली डालें। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं सूजी ने पूरा पानी सोख लिया है, हमारा बैटर काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो अब हम इसमें फिर से धीरे धीरे करके पानी डालेंगे, ताकि हमारा बैटर बिल्कुल इडली वाले बैटर की कंसिस्टेंसी पे आ जाए। तो यहाँ पे मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। हमारा बैटर इस तरीके से गिरना चाहिए, थक्के की तरह। ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बैटर है। आपका बैटर अगर इस तरीके से बनेगा तो आपकी इडलियाँ बहुत ही बढ़िया फूल करके आएंगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 सैशे इनो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप फ्लेवरलेस इनो का ही इस्तेमाल करें, मगर अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप ये हरा वाला यानी नींबू के फ्लेवर का इनो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे ही हम इसमें इनो पाउडर डालेंगे, दही की वजह से इसमें रिएक्शन होना स्टार्ट होगा और हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाएगा। तो इसको फटाफट से हम इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं हिलाएंगे, वरना ये पूरी की पूरी जो गैस है वो निकल जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि सभी तैयारियां पहले से करनी है, क्योंकि एक बार इनो डाल दिया तो फिर हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। हमें तुरंत के तुरंत सारे जो इडली के मोल्ड्स हैं उनको लोड करना होता है और इडली कुकर में डालना होता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 1 चम्मच भर करके जो बैटर है वो मेरे एक इडली मोल्ड के लिए काफ़ी है। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि अपने किचन में से 1 चम्मच डिसाइड कर लें और उसी चम्मच को इस्तेमाल करें। ऐसा करने से एक बार में 1 मोल्ड भर जाता है और काम भी जल्दी जल्दी होता है। तो सभी मोल्ड अच्छे से भर चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटर भी पूरा ख़त्म हो चुका है। तो शुरुआत में मैंने जो नाप दिखाया था सूजी का वो बिल्कुल परफेक्ट होता है 12 इडली के लिए। तो बिना देरी किए अब हम इनको ले चलते हैं इडली कुकर की तरफ और बहुत ही सावधानी से अब हम इन इडली प्लेट्स को इस कुकर में रख देंगे और फिर हम कुकर का ढक्कन करेंगे बंद और पहले 5 मिनट हम इडलियों को हाई फ्लेम पे पकाएंगे। फिर हम फ्लेम को करेंगे मीडियम पे और फिर 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। मतलब टोटल हमें इडलियों को 10 मिनट के लिए पकाना है। दस मिनट हो चुके हैं और हमारी गर्मा गर्म इडलियां बन करके तैयार हो गई हैं। तो अब हम इन प्लेट्स को निकाल लेंगे और अब हम फटाफट इन इडलियों को मोल्ड में से निकाल लेंगे। इडली मोल्ड्स को बस शुरुआत में एक बार ग्रीस करना होता है। अगली बार आपको जितनी इडलियां बनानी हो आप ऐसे ही बैटर डाल सकते हैं। इसको बार बार ग्रीस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको दोबारा ग्रीस नहीं किया है, ऐसे ही मैं बैटर डाल दे रही हूँ। एक और चीज़ जो शुरुआत में मैं आपको बताना भूल गई थी वो ये है कि कुकर में या फिर किसी भी बर्तन में जिसमें आप इडली बनाने वाले हैं उसमें पानी उबालते समय एक छोटा सा नींबू का स्लाइस ज़रूर डाल दीजिएगा। ऐसा करने से जब पानी उबलता है तो आपका बर्तन काला नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हमारी सुपर स्पॉन्जी सॉफ्ट इंस्टेंट इडलियाँ बन करके तैयार हो गई हैं। आप देख सकते हैं ये कितनी डिलिशियस लग रही हैं। तो अब मैं आपको एक इडली पास से भी दिखा देती हूँ कि ये कितनी अच्छी फूल करके आई है, इतनी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनी है। लीजिए, फुल स्पीड में बिना झंझट इडली सांभर बन करके तैयार है। तो इस बार जब आप इडली सांभर बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनाइएगा और आप खुद फील करेंगे कि ये कितनी जल्दी बन गया और कितनी आसानी से बन गया। उम्मीद है आपको मेरा आज का ये बिल्कुल अलग सा तरीका पसंद आया होगा। अभी के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं मंडे वेडनेसडे और थर्सडे को सुबह 9 बजे। तब तक के लिए घर का खाएं, अच्छा खाएं, स्टे हेल्दी एंड एंजॉय।